नमो हरियाणम नमो वज्जायणम नमो लोये त्रिकालवर्ती सर्वसम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंदकुंदारियो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्व धर्माणम जैनम जयतु शासनम ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिना कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः नमः समय साराय स्वानुभूत्य चकास्ते चित स्वभावाय भावाय सर्व भावांतर्चित अज्ञानतिमिरांधानां ज्ञानाजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानादन्यत् करोति किम पर भावस्य कर्तात्मा मोहयम व्यवहारिणम मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमुताई जाते भय अरियंतादि महान ओम नमः सिद्धेभ्य नमः सिद्धेभ्य नमः सिद्धेभ्य। महावीर परमात्मा के शासन में कुंकुन आचार्य भगवान की आमनाई में अमृतचंद्र आचार्य भगवान की परंपरा में परम कृपाणु पूज्य गुरुदेव श्री का भव्य जीवों को मिलना हुआ, गुरुदेव श्री की वाणी का मिलना हुआ, शुद्धात्म तत्व की बात अत्यंत स्पष्ट हुई और इस शुद्धात्मा तत्व की बात को सुनकर समझकर जगत के भव्य जीव इस शुद्धात्मा मैं हूँ ऐसा निर्णय करके उस मार्ग पर आगे बढ़े और आगे बढ़ते हुए लक्ष्य ध्येय नजर एक शुद्धात्मा का। आत्मार्थी उसे कहते हैं जिनका लक्ष्य अपूर्ण शुद्धता के पूर्ण शुद्धता नहीं होती, जिनका लक्ष्य पूर्ण शुद्ध स्वभाव होता है। सामान्यतया अज्ञानी जीव इसी बात पे फिसलता है कि हमें सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र प्रकट करके इस मार्ग पे आगे बढ़ते हुए केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष को प्राप्त करना है। तो उनका ध्येय पूर्ण शुद्धता रहती है। अब जिसका ध्येय पूर्ण शुद्धता रहती है उनका लक्ष्य परिणाम के ऊपर में है, और जिसका लक्ष्य परिणाम के ऊपर में है उसको सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र का जन्म ही नहीं होता। उसे तो बात समझनी होगी कि शुद्धात्मा माने द्रव्य एक तरफ और दूसरी तरफ पर्याय मात्र। द्रव्य और पर्याय के बीच की भिन्नता कैसी है कि द्रव्य है सो स्वद्रव्य है और पर्याय है सो परद्रव्य है। केवल ज्ञान की पर्याय परद्रव्य है, मोक्ष की पर्याय परद्रव्य है, सिद्ध की पर्याय परद्रव्य है। ऐसी दृष्टि जब होती है, ऐसा लक्ष्य जब होता है, ऐसी समझ जब होती है, तब उसकी दृष्टि द्रव्य के ऊपर जाती है। क्योंकि स्वद्रव्य और परद्रव्य की भिन्नता क्या होती है? स्वद्रव्य मन में और परद्रव्य मन पर। मेरे से भिन्न, मेरे से अलग, मेरे से रहित। आज तक आत्मार्थियों ने ज्ञायक का लक्ष्य क्यों नहीं किया या ज्ञायक का लक्ष्य क्यों नहीं हुआ, उसका कारण देखा जाए तो अपूर्ण शुद्धता नहीं, लेकिन पूर्ण शुद्धता का लक्ष्य हमेशा रहा। फिर वो बात को आगे करते हैं कि पूर्णता न लक्ष्य सर्वा तेज वास्तविक सर्वाच। प्रभु पूर्णता यहाँ पर है, सिद्धलोक में नहीं है। अपन सिद्धलोक के अंदर में पूर्णता को देखने जाते हैं, पूर्णता मानते हैं, लेकिन ये बात अपन को समझ में नहीं आती कि उसके अंदर में लक्ष्य परिणाम का रहता है। परिणाम का लक्ष्य होना ही नहीं चाहिए। जब तक परिणाम का लक्ष्य रहेगा तब तक पुरुषार्थ करने का अभिप्राय रहेगा,
परिणाम परांगमुख है उसको स्वभाव सन्मुख ले जाने का अभिप्राय रहेगा, आत्मा की अनुभूति करने का अभिप्राय रहेगा, तत्व की गहराई से अभ्यास करके आत्मा की अनुभूति करने का अभिप्राय रहेगा, तब तक पर्यायी दृष्टि मिथ्या दृष्टि कहलाएगा। तो फिर क्या होना चाहिए? अपरिणामी, टंकोत्कीर्ण, संपूर्ण द्रव्य परमात्मा मैं हूँ, ज्ञायक परमात्मा मैं हूँ, ऐसा लक्ष्य, ऐसी दृष्टि होनी चाहिए। जब ऐसी दृष्टि होती है तब लक्ष्य द्रव्य के ऊपर जाता है। आज तक द्रव्य का लक्ष्य नहीं हुआ, शुद्धात्मा का लक्ष्य नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि लक्ष्य परिणाम के ऊपर में, लक्ष्य मिथ्यात्व को टालने के ऊपर रहा और सम्यक्त्व को प्रकट करने के ऊपर रहा। मिथ्यात्व टालना है और सम्यक्त्व करना है। सम्यक्त्व प्राप्त करके मोक्ष में जाना है, गुरुदेव के साथ में मोक्ष पे जाना है। ये परिणाम का लक्ष्य पर्यायी दृष्टि कहलाती है। ये परिणाम का लक्ष्य करने वाला जीव मिथ्या दृष्टि कहलाता है। हमने प्रयत्न अनंत काल में कम नहीं किए, बहुत किए, लेकिन शुद्धात्मा का दर्शन नहीं हुआ, क्योंकि हमने शुद्धात्मा का दर्शन करना चाहा। लेकिन मैं शुद्धात्मा हूँ, अपरिग्रही, परिपूर्ण शुद्ध ज्ञायक मात्र निर्विकल्प वस्तु, वर्तमान में विराजमान हूँ, ऐसा विश्वास नहीं किया। पूज्य गुरुदेव श्री ने 45 वर्षों तक इस भगवान आत्मा को बतलाकर, इस शुद्धात्मा को बतलाकर, परिपूर्ण परमात्मा तत्व को बतलाकर, ज्ञायक भाव को बतलाकर, ध्रुव भाव को बतलाकर, अभेद भाव को बतलाकर ये बात समझाई है कि बंध और मुक्ति में कोई भेद नहीं है। बंध और मुक्ति में कोई भेद नहीं, दोनों एक समय की पर्याय है। ये बात जिस दिन समझ में आ जाएगी उस दिन द्रव्य पर दृष्टि चली जाएगी। बंध और मुक्ति में कोई भेद नहीं है प्रभु। बंध माने संसार और मुक्ति माने मोक्ष। ये दोनों के बीच में कोई अंतर नहीं है, भेद नहीं है। बंध में अनंता दुख और मोक्ष में अनंता सुख। इस दुख और सुख के परिणाम से रहित सुखमय परमात्मा मैं हूं, ऐसा विश्वास आज तक नहीं हुआ। हमने दुख को टालना चाहा, सुख को प्रकट करना चाहा, लेकिन सुखमय परमात्मा प्रकट है, विद्यमान है, हाजिरा हजूर है, बात को कभी दृष्टि में नहीं लिया प्रभु। उसलिए आचार्य भगवान कहते हैं, ज्ञानी धर्मात्मा कहते हैं, गुरुदेव श्री कहते हैं, सुगानी जी कहते हैं कि जब तक पर्याय का लक्ष्य रहेगा तब तक पुरुषार्थ करूं, पर्याय को स्वभाव के तरफ वालूं, आत्मा की अनुभूति करूं, विकल्प को मिटाऊं, निर्विकल्पता प्रकट करूं, ऐसा अभिप्राय रहता है। और जब तक ऐसा अभिप्राय रहता है तब तक वस्तु के प्रति लक्ष्य नहीं रहता। और जब तक वस्तु के प्रति लक्ष्य नहीं जाएगा तब तक अनुभूति नहीं होगी। अनुभूति सहज में होने वाली व्यवस्था है। अब जो सहज में होने वाली व्यवस्था, उसके लिए प्रयत्न नहीं हो सकता, उसके लिए मेहनत नहीं हो सकती। मेहनत द्रव्य दृष्टि के लिए हो सकती है। द्रव्य दृष्टि के लिए मेहनत का मतलब है मैं द्रव्य स्वभावी परमात्मा हूँ, ऐसा विश्वास, इसको कहते हैं मेहनत। कोई परिश्रम नहीं है वहां पर। परिश्रम इतना ही है, पुरुषार्थ इतना ही है कि मैं परिपूर्ण परमात्मा हूँ, इसका विश्वास हो।
इसका ज्ञान श्रद्धान हो, इसका लक्ष्य प्रतीत हो। जब ऐसा लक्ष्य प्रतीत होता है तब दृष्टि की आंख पे चली जाती है। इससे हमारे गुरुदेव, उन्होंने ये बात अपन को समझाई कि भाई तू सभी पर्यायों का लक्ष्य छोड़, सभी पर्यायों का, कौन सी पर्याय का लक्ष्य कर ऐसा नहीं, सभी पर्यायों का लक्ष्य छोड़। विकल्प निर्विकल्प मत देख, अनुभव हुआ नहीं हुआ यह मत देख। जब तक इसको देखता रहेगा तब तक पर्याय दृष्टि बनी रहेगी, तब तक मिथ्या दृष्टि बना रहेगा, तब तक शुद्धात्मा में अहम नहीं होगा। यह बात दृष्टि का निदान बोल नंबर 126 पे जो गुरुदेव श्री ने जो फरमाया है वो लक्ष्य में लेने योग्य है। हमने हमेशा यह तलाश किया कि मिथ्या तो मिट जाए और सम्यक तो हो जाए, जबकि ज्ञानी धर्मात्मा कहते हैं कि मिथ्या तो सम्यक तो देखो ही मत। अरे परिणाम के अंदर में जो कुछ भी हो रहा है वो परिणाम की स्वाधीन व्यवस्था है, स्वतंत्र व्यवस्था है, उसको किसी से कुछ लेना देना नहीं है, लेन देन नहीं है, आदान प्रदान नहीं है किसी के साथ। पर वस्तु पूर्ण है और इसमें पूर्ण परमात्मा हूँ ऐसा निर्णय के अंदर में वह ताकत रही हुई है कि जो आत्मा तक पहुंचा देती है। हमने ऐसा निर्णय ही आज तक नहीं किया। बंध और मुक्ति में कोई भेद नहीं है, बात कौन सुने। हम तो संसारी है, मोक्ष में जाना चाहते हैं, हम तो बंधे हुए हैं, हमें मुक्ति चाहिए। तो आचार्य भगवान यह कहते हैं कि प्रभु बंध और मुक्ति में कोई भेद नहीं है। जब बंध और मुक्ति में कोई भेद नहीं है, यानी आश्रव बंध और संवर निजरा मोक्ष, इसमें कोई भेद नहीं है, सभी एक समय की पर्याय है। अब हमें मुक्ति चाहिए ऐसा कहना, यानी द्रव्य को मुक्ति चाहिए ऐसा कहना कलंक है प्रभु। और हम अनादिकाल से ऐसा कलंक अपने स्वभाव को देते आ रहे हैं, क्योंकि हमें तो मुक्ति चाहिए। मैं मुक्त हूँ और मुक्त हूँ उसको मुक्ति चाहिए। जो बंधा हो उसको मुक्ति चाहिए, बात तो समझ में आती है। जो जेल में हो उसको मुक्ति चाहिए, बात तो समझ में आती है। लेकिन जो मुक्त है उसको कौन सी मुक्ति चाहिए? मुक्त को मुक्ति नहीं चाहिए प्रभु। ये बात सुगनी सब एक जगह पर कहते हैं, तत्व रसिक जीव, आसन भव्य जीव, विज्ञान घन के रसीले पुरुष बंध और मुक्ति में भेद नहीं देखते। तत्व ज्ञान का रसीला माने जो आत्मार्थी यह समझते हैं कि मैं तत्व ज्ञान का रसीला हूं, मेरे तत्व ज्ञान के अलावा कुछ नहीं चाहिए। दूसरा का आसन भव्य, अल्पकाल के अंदर में जो मुक्ति जिसकी होने वाली है। और तीसरा का विज्ञान घन का रसीला पुरुष, वो बंध मुक्ति में भेद ही नहीं देखते, क्योंकि वो देखते हैं परिपूर्ण परमात्मा को। जो परिपूर्ण परमात्मा को देखे उसको परिपूर्ण परमात्मा का लक्ष्य हुए बिना नहीं रहता। देखिए दृष्टि के निदान के अंदर में पूज्य गुरुदेव श्री क्या फरमाते हैं। कहते हैं 126 नंबर का बोल, अनंत प्रतिकूल पदार्थ आ जाए, अनंत प्रतिकूल पदार्थ आ जाए। कितने पदार्थ? 1 2 4 5 नहीं, अनंत प्रतिकूल पदार्थ हो जाए, माना पूरा विश्व उनसे उल्टा हो जाए, उनसे विपरीत हो जाए, माना प्रतिकूलता का पहाड़ टूट पड़े तो भी आत्मा हिलाए नहीं हिलता, विचलित नहीं होता, क्योंकि ये अपना जो ध्रुवात्मा है वो अत्यंत अप्रभावित वस्तु है। जगत के प्रतिकूलताओं से अत्यंत प्रभावित नहीं होता, प्रतिकूलताओं से तो प्रभावित नहीं होता, अनुकूलताओं से भी प्रभावित नहीं होता।
अनुकूलता से तो प्रभावित नहीं होता, लेकिन किसी भी पर्यायों से प्रभावित नहीं होता। देखिए क्या कहते हैं, वैसे ही तीव्र से तीव्र अशुभ परिणाम हो जाए, उनसे भी ध्रुव आत्मा हिलाया नहीं हिलता। पहले कहा अनंत प्रतिकूल पदार्थ आ जाए, संयोग की चर्चा की। फिर कहते हैं अशुभ परिणाम, तीव्र से तीव्र अशुभ परिणाम हो जाए, उससे भी भगवान आत्मा नहीं हिलता। मना तीव्र से तीव्र अशुभ परिणाम हो जाए मने वितरागी देव गुरु शास्त्र की विराधना, वितरागी देव शास्त्र गुरु का अनादर, असत्कार, तिरस्कार, ज्ञानियों का तिरस्कार। एक ज्ञानियों के तिरस्कार के अंदर में अनंत ज्ञानियों का तिरस्कार होता है। ये बात को समझे बिना ज्ञानी का तिरस्कार करे तो प्रभु तीव्र से तीव्र अशुभ परिणाम का फल निगोद होता है, और उससे भी भगवान आत्मा हिलता नहीं है। ध्रुव परमात्मा तत्व तो उससे भी हिलता नहीं है। उन्हें उसको कितना भी हिलाने की कोशिश करे तो हिलाया नहीं हिलता। आगे कहते हैं एक समय की पर्याय से भी आत्मा हिलता नहीं है। अनंत प्रतिकूल पदार्थ आ जाए, उससे आत्मा हिलाया नहीं हिलता। तीव्र से तीव्र अशुभ परिणाम हो जाए, उससे भी आत्मा हिलाया नहीं हिलता। एक समय की पर्याय, ये शुद्ध पर्याय हो, उससे भी आत्मा हिलाया नहीं हिलता। क्या कहते हैं आचार्य भगवान के हृदय को खोलने वाले हमारे गुरुदेव तीर्थंकर परमात्मा की ओम ध्वनि बरसाने वाले गुरुदेव, भरत क्षेत्र के अंदर में सुधात्मा का जय घोष करने वाले गुरुदेव, भरत क्षेत्र के अंदर में ओंकार ध्वनि को सुनाने वाले गुरुदेव, यह कहते हैं कि एक समय की शुद्ध परिणाम भी हो जाए, एक समय की शुद्ध पर्याय से भी आत्मा हिलता नहीं है। ऐसी अगाध सामर्थ्य वाला ध्रुव आत्मा है। उसे लक्ष्य में लेने से, किसको लक्ष्य में लेना? अनंत प्रतिकूल पदार्थों को लक्ष्य में लेने की चर्चा नहीं की। तीव्र से तीव्र अशुभ परिणाम को लक्ष्य में लेने की चर्चा नहीं की। एक समय की पर्याय को लक्ष्य में लेने की चर्चा नहीं की। अगाध सामर्थ्य वाला ध्रुव आत्मा है, ऐसी अगाध सामर्थ्य वाला ध्रुव आत्मा, उसे लक्ष्य में लेने से भव भ्रमण छूटता है। भव भ्रमण से छूट जाता है जी। कैसे? ध्रुव आत्मा का लक्ष्य करने से। उसका अर्थ यह होता है कि पर्याय में तीव्र से तीव्र अशुभ परिणाम हो तो उससे भगवान आत्मा को कोई अंतर नहीं पड़ता। परिणाम के अंदर में शुद्ध परिणाम हो तो उससे भी भगवान आत्मा को कोई फर्क नहीं पड़ता। सोगानी जी ने एक जगह कहा है कि अशुभ परिणाम से भगवान आत्मा में बिगाड़ नहीं होता और शुद्ध परिणाम से भगवान आत्मा में सुधार नहीं होता। ये एक रूप रहने वाला अभेद आत्मा है। अपन को वहां पे दृष्टि करनी, वहां पे वस्तु को समझना है। प्रभु जाना कहाँ पर? उस देश में, जिस देश के अंदर में एक ध्रुव परमात्मा के अलावा कोई विचरता नहीं है, कोई रहता नहीं है। ये अकेला ध्रुव परमात्मा मैं। सो मैं के अलावा कुछ चलना नहीं चाहिए, क्योंकि अशुद्ध परिणाम या शुद्ध परिणाम दोनों ही अवस्था के अंदर में मैं तो ज्यों का त्यों रहता हूँ, जैसा का तैसा रहता हूँ। मेरे में कुछ होता ही नहीं है, मेरे में कुछ आता जाता ही नहीं है। न मेरे में कुछ आता है, न मैं कहीं पे जाता हूँ। मैं ज्यों का त्यों रहता हूँ। कैसा रहता हूँ? अपरिणामी।
कैसा रहता हूँ टंकोत्कीर्ण परिपूर्ण परमात्मा, कैसा रहता हूँ भगवान, कैसा रहता हूँ जिन स्वरूप, ध्रुव, गायक, सामान्य, अद्भुत वस्तु, अद्भुत वस्तु। क्योंकि वो समझता कि पर्यायी का लक्ष्य क्यों नहीं करना, कि पर्यायी स्वतंत्र सत पर द्रव्य है, स्वाधीन सत है। जब पर्याय को स्वाधीन सत वो समझ लेता है तो पर्याय के ऊपर से दृष्टि हट जाती है। पर्याय के अंदर में जो कुछ भी हो हमें कोई अंतर नहीं पड़ता, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लक्ष्य पर्याय से हटाना। देखिए, आत्मार्थी ऐसे होते जिनको आंशिक शुद्धता या पूर्ण शुद्धता उनका ध्येय नहीं होता। उनका ध्येय होता है पूर्णात्मा, भगवान आत्मा, शुद्धात्मा। जिनका वो ध्येय होता है उसकी दृष्टि उसके ऊपर जाती है। ये मार्ग प्रभु सुरवीरों का है, ये मार्ग कायरों का नहीं है। वचनामृत वितरागना परम शांत रसमूल, औषध जे भव रोगना कायर ने प्रतिकूल। कृपालु देव कहते हैं वचनामृत वितरागना परम शांत रस मूल, परम शांत रस का मूल है वो वचनामृत। औषध जे भव रोग ना, भव रूपी रोग, जन्म मरण रूपी जो रोग लगा हुआ है उसकी औषध, उसकी दवा है वो कायर को प्रतिकूल। पर्याय का लक्ष्य नहीं करता हूँ तो वही लक्ष्य करेगा कि मैं सम्यक तो सम्यक दर्शन हो, उसलिए वो आत्मा का लक्ष्य करने का प्रयत्न करेगा। अनंत काल तक ये प्रयत्न करता रहे, करता रहे, करता रहे, कुछ अंतर पड़ने वाला नहीं। इसलिए कहते हैं कि शुद्धात्मा का लक्ष्य, द्रव्य का लक्ष्य, भगवान आत्मा के लक्ष्य, द्रव्य दृष्टि के लक्ष्य से अनुभूति होती, करनी नहीं पड़ती। प्रभु इसमें करने का कोई विधान ही नहीं है। जो विधान नहीं है वही विधान तू लेके चला। तू तो ये मानता मैं पहले सब कुछ सुन लूँ, सब कुछ जान लूँ, सब कुछ पढ़ लूँ, सारे शास्त्र को समझ लूँ, तब फिर निवृत्ति लेकर सोनगढ़ जाकर आत्मा का ध्यान करके आत्मा की अनुभूति करूँगा। प्रभु अनंत भव इस तरह से व्यतीत हुए हैं। एक बार रुक जा प्रभु, एक बार रुक जा नाथ, खड़ा रह जा। सुनने से, जानने से कोई अंतर नहीं पड़ता। विकल्पों से, धारणा से भगवान आत्मा पकड़ में नहीं आता। अतीन्द्रिय स्वाभाविक ज्ञान से गायक आत्मा पकड़ में आता है। उसका विधान यह है कि ज्ञान में गायक को पकड़ना, ऐसा नहीं मैं गायक हूँ ऐसा जो कहता है वो गायक है। कर्ता कर्म का अनन्यपना हो गया प्रभु। तू जिसके पीछे अनंत काल से था वो मुफ्त में मिल गया। परिणाम के अंदर में भेद मत कर। अशुभ परिणाम, शुभ परिणाम, शुद्ध परिणाम, ये परिणाम मात्र से मैं रहित हूँ, प्रमोता प्रमोद से रहित हूँ। देखिए क्या कहते हैं, वैसे ही तीव्र से तीव्र अशुभ परिणाम हो तो उनसे भी ध्रुव आत्मा हिलाए नहीं हिलता। अशुभ परिणाम से हिलाए नहीं हिलता, तीव्र से तीव्र अशुभ परिणाम। एक समय की पर्याय से भी आत्मा हिलता नहीं है, नहीं हिलता बिल्कुल। एक समय के परिणाम माना जो परिणाम भगवान आत्मा का लक्ष्य करती है उस परिणाम से भी भगवान आत्मा हिलता नहीं, क्योंकि वो तो अपरिणामी। अपरिणामी परमात्मा हिले कब? कि जब वो द्रव्य पर्याय के अंदर में आ जाए तब। अब द्रव्य पर्याय में आता ही नहीं। द्रव्य का ज्ञान आता, द्रव्य का सामर्थ्य आता, लेकिन द्रव्य नहीं आता। इसलिए कहते एक समय की पर्याय में भी द्रव्य आता नहीं, हिलता नहीं, आता नहीं।
जाता नहीं, कुछ होता नहीं, एक रूप रहता है परमात्मा, अभेद परमात्मा, ज्ञायक परमात्मा, ध्रुव परमात्मा, पूर्ण परमात्मा, भगवान आत्मा है। इसी अगाध सामर्थ्य वाला, अगाध, अमाप, अटूट, अखूट सामर्थ्य वाला, शक्ति वाला, स्वभाव वाला ध्रुव आत्मा है। उसे लक्ष्य में लेने से, देखिए यहाँ पर पर्याय का लक्ष्य छोड़ने के लिए भी नहीं बोलते हैं। ध्रुव को लक्ष्य में लेने से भव ब्रह्मांड छूटता है। ध्रुव को लक्ष्य में लेना होगा। आज तक तूने प्रभु ध्रुव को लक्ष्य में नहीं लिया। ध्रुव को लक्ष्य में लेने से भव ब्रह्मांड छूटता है, जन्म मरण मिटता है, अविनश्वर पद प्राप्त होता है। करना क्या है? अशुभ परिणाम को छोड़ना नहीं है, यानी अशुभ परिणाम का त्याग नहीं करना है, शुभ परिणाम का त्याग नहीं करना है, शुद्ध परिणाम को ग्रहण नहीं करना है। क्या कहते हो? अशुभ परिणाम का त्याग नहीं करते, क्या अशुभ करते रहना? अरे प्रभु सुन तो सही, प्रभु क्या कहते हैं। ग्रहण त्याग की चर्चा ही नहीं है जैन दर्शन के अंदर, क्योंकि आत्मा के अंदर में ज्ञायक स्वाभाविक जो भगवान आत्मा, उसमें ज्ञान का ऐसा ग्रहण है कि उसका कभी त्याग नहीं होता, और राग का ऐसा त्याग है कि उसका कभी ग्रहण नहीं होता। राग का ग्रहण नहीं होता, ज्ञान का त्याग नहीं होता। तुझे किसको ग्रहण करना, किसका त्याग करना? तू किसी का त्याग करना चाहता, उसका मतलब यह है कि तूने उसको ग्रहण किया था। राग का मैं त्याग करना चाहता हूँ, उसका अर्थ यह होता है कि तूने राग को ग्रहण किया था, जबकि आत्मा में राग होता ही नहीं है। आत्मा में तो ज्ञान होता है। ज्ञान स्वभावी भगवान आत्मा तू है। उस ज्ञान स्वभावी भगवान आत्मा की दृष्टि करने से, उसका लक्ष्य करने से, उसका एकत्व करने से अनुभूति होती है। कितना पवित्र मार्ग है प्रभु। कभी भी तूने अपने जगह पर आकर देखा नहीं कि मैं कैसा हूँ। एक बार प्रभु सुन, तूने यदि अनादिकाल से वायदा किए हैं कि इस बात को सुन लो, जान लो, समझ लो, फिर हम करेंगे इस आत्मा की अनुभूति को, तो ये जो वायदा करने वाला है ना, उसका कल कभी आता नहीं। कल कभी आता नहीं, अनुभूति कभी होती नहीं। लेकिन मैं अब भी परमात्मा हूँ, अभी इस वक्त परमात्मा हूँ, त्रिकाल परमात्मा हूँ, ध्रुव परमात्मा हूँ। ऐसी दृष्टि एक समय के लिए हो जाए तो वही अनुभूति है, वही सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र है, वही मोक्ष मार्ग है, वही आंशिक सुख है। करना क्या होगा? अगाध सामर्थ्य वाला ध्रुव आत्मा है, उसे लक्ष्य में लेने से। एक बात, शुद्धात्मा को लक्ष्य में लेने से, भगवान आत्मा को लक्ष्य में लेने से आपको मक्कम होना होगा, निर्णय करना होगा। अटूल, अटूट, अखूट अपना जो स्वभाव है उसका विश्वास करना होगा। अतुलनीय अपना स्वभाव है, अमूल्य अपना स्वभाव है, इसका मूल्यांकन हो नहीं सकता, जिसके अंदर में गुण गुणी का भेद नहीं है, सात तत्वों का भेद नहीं है, पर्याय भेदों से रहित, गुणस्थान भेदों से रहित, गुण भेदों से रहित, अनंत गुणमय एक परमात्मा, वह मैं हूँ, ऐसा लक्ष्य होते ही भव ब्रह्मांड छूटता है। वैसे विधान इतना है, भव भ्रमण के लिए आपको क्या करना होगा? ध्रुव का लक्ष्य। जब तक ध्रुव का लक्ष्य नहीं करेगा तब तक आत्मा की अनुभूति नहीं। ध्रुव का लक्ष्य करने का विधान क्या? सम्यक दर्शन करने के अभिप्राय से सम्यक दर्शन नहीं होता।
क्योंकि सम्यक दर्शन का विषय सम्यक दर्शन नहीं है, सम्यक दर्शन का विषय शुद्धात्मा है। अब जिनका विषय शुद्धात्मा है तो मैं शुद्धात्मा हूँ, इसे लक्ष्य से सम्यक दर्शन होता है। सम्यक दर्शन प्रकट करने के अभिप्राय से सम्यक दर्शन नहीं होता। ये बात सर्वप्रथम समझनी होगी और यही बात आपको सिर्फ समझनी होगी। सर्वप्रथम यही बात और सिर्फ भी यही बात। सुगनी साहब को एक प्रश्न पूछा गया कि प्रथम में प्रथम पात्रता का लक्षण क्या है, तो क्या अपरिणामी परमात्मा परिणाम मात्र से मैं रहित हूँ। ये प्रथम में प्रथम पात्रता, अपरिणामी परमात्मा परिणाम मात्र से रहित मैं परमात्मा। अद्भुत वस्तु प्रभु, स्वाभाविक वस्तु प्रभु, परिपूर्ण वस्तु प्रभु, देवादिदेव पोते, सिद्ध स्वयं पोते, परिपूर्ण परमात्मा पोते, लेकिन देखता ही नहीं उसके सामने, स्वयं के सामने देखता ही नहीं है। पर्याय को वालो, पर्याय में पुरुषार्थ करूं, पर्याय में अनुभूति करूं, पर्याय में दर्शन ज्ञान चारित्र प्रकट करूं। प्रभु तेरे में है ही नहीं दर्शन ज्ञान चारित्र प्रकट, क्या करेगा। मैं ज्ञायक हूँ, उसका नाम ज्ञान, मैं ज्ञायक हूँ, उसका नाम दर्शन, मैं ज्ञायक हूँ, उसका नाम चारित्र है। प्रभु ये दृष्टि अलौकिक है, मार्ग अलौकिक है, विधि विधान अलौकिक है। या तो तूने गुरुदेव को सुना ही नहीं, और सुना तो कर्णेंद्रिय से सुना, कर्णेंद्रिय का विषय बनाकर सुना, लेकिन स्वभाव से उछलकर, स्वभाव से हर्ष लाकर, स्वभाव से उमंग लाकर, स्वभाव से उल्लास लाकर, स्वभाव से उछलते हुए हृदय से इस बात को तूने सुना नहीं। एक बार अपनी अस्थि का आकार ला, क्योंकि इसके अंदर मैं वर्तमान में मैं परिपूर्ण हूं। अनुभूति होगी तब परिपूर्णता बात ही नहीं है। अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा वर्तमान में परिपूर्ण, यहां से शुरू कर। मैं वर्तमान में परिपूर्ण, वर्तमान में यह रहा, मैं यह रहा भगवान आत्मा। ऐसा देखे और वो जवाब न दे, ऐसा हो नहीं सकता। जिसने ऐसा देखा उसको जवाब दिया। फिर श्रीमद जी हो, गुरुदेव हो, बेनश्री हो, बेन हो, सुगानी जी हो, जो भी जीव हो, जिसने ये कहा कि मैं ज्ञायक मात्र निर्विकल्प वस्तु हूं, अनुभूति हो गई उसको। समय नहीं लगता प्रभु उसको, क्योंकि तत्क्षण प्रकट हो ऐसी व्यवस्था, क्योंकि वस्तु तत्क्षण प्रकट है, प्रत्येक क्षण में वस्तु प्रकट है। तो वर्तमान में मैं विद्यमान परमात्मा हूँ, अभी विद्यमान परमात्मा हूँ ऐसा जहाँ पे देखा, दृष्टि प्रसर गई। जब ज्ञायक में दृष्टि प्रसर गई तो फैल गया द्रव्य के अंदर, व्याप्त तो हो गया पूरा। उसी को अनुभूति, उसी को मोक्ष मार्ग, उसी को आनंद, उसी को ज्ञानानंद, चिदानंद का ज्ञानानंद, सब कुछ एकार्थ है। कर्ता कर्म का अनन्यपना, स्यादवाद कहो, अनेकांत कहो, अनुभूति कहो, मोक्ष मार्ग कहो, लेकिन मेरे में न स्यादवाद है, न भेदाभेद स्वरूप वस्तु है, न तो अभेद वस्तु। प्रमाण की अपेक्षा से, अनुभूति की अपेक्षा से भेदाभेद कहा जाता है, लेकिन भेदाभेद है कोई सम्यक दर्शन का विषय नहीं है। प्रमाण ज्ञान का स्वरूप तो है भेदाभेद स्वरूप, लेकिन अभेद वो दृष्टि का विषय है। अभेद ज्ञायक परमात्मा दृष्टि का विषय है। इसलिए कहा ना, आत्मा में ज्ञान नहीं, दर्शन नहीं, चारित्र। कहेंगे, फरमाएंगे कल से गुरुदेव श्री सात्विक गाथा।
अपन एक बार इस बात को समझे कि व्यवहार नहीं अभूतार्थ है। व्यवहार नहीं अभूतार्थ है का उसका अर्थ क्या? 11वीं गाथा के अंदर में व्यवहार नहीं को अभूतार्थ कहा। अभूतार्थ माने परिणाम मात्र अभूतार्थ है, सत्यार्थ है। ये वस्तु की व्यवस्था जिसको समझ में आ गई कि व्यवहार नहीं को अभूतार्थ का, उसका मतलब परिणाम मात्र अभूतार्थ। अब कौन से परिणाम अभूतार्थ है पूछो मत। परिणाम मात्र अभूतार्थ माने परिणाम के ऊपर से तू दृष्टि हटा ले, परिणाम का अभाव नहीं करना है। परिणाम को गौण करके उसके ऊपर से दृष्टि हटाकर द्रव्य का लक्ष्य कर, द्रव्य की दृष्टि कर कि मैं परिपूर्ण परमात्मा। जहाँ मैं यह परिपूर्ण परमात्मा, ऐसी दृष्टि जहाँ हुई वही अनुभूति है प्रभु, वही आनंद का स्रोत बहने लगता है। आनंद मूर्ति के ऊपर दृष्टि देने से आनंद का स्रोत बहता है, और आनंद के ऊपर दृष्टि देने से विकल्प का स्रोत बहता है। अब कहाँ पे देखना, किसका लक्ष्य करना, ये तो तेरे परिणाम की योग्यता के ऊपर है प्रभु। लेकिन परिणाम की जो भी योग्यता, तू तो यह देख के मैं परिपूर्ण परमात्मा। जो अपने आप को परिपूर्ण परमात्मा देखता है उसकी योग्यता भव्य ही होती है, वो आसन भव्य ही होता है, वो निकट भव्य ही होता है, वो मोक्ष में जाने वाला ही होता है। जो अपने आप को परिपूर्ण परमात्मा जानता है, परिपूर्ण परमात्मा मानता है, परिपूर्ण परमात्मा में ऐसा विश्वास करता है, उसकी दृष्टि ज्ञान के ऊपर जाती है। यही बात है, अगाध सामर्थ्य वाला ध्रुव आत्मा है, अनंत शक्तिमय भगवान आत्मा है, अनंत सामर्थ्य वाला ध्रुव आत्मा है। उसे लक्ष्य में लेने से, बस इतनी सी बात, अनंत सामर्थ्य वाला, अगाध सामर्थ्य वाला ध्रुव आत्मा है, उसको दृष्टि में लेने से बस बाकी सब पूर्ण है, कुछ बाकी नहीं रहेगा प्रभु। ध्रुव अनंत सामर्थ्य वाला, उसको दृष्टि में लेने से। दृष्टि में लेना कैसे? तो अमूर्तिक वस्तु है, तो दृष्टि में लेने का मतलब मैं हूँ, लक्ष्य में लेने का मतलब मैं हूँ। मैं हूँ ऐसी दृष्टि जहाँ होती वहाँ अनुभूति होती है। उसी को मोक्ष मार्ग कहते हैं। दृष्टि एक पर, श्रद्धा एक पर, लक्ष्य एक पर, नजर एक पर, ज्ञान दो का। दृष्टि एक की, लक्ष्य एक का, नजर एक की, ध्येय एक का, ज्ञेय द्रव्य पर्याय, स्वरूप पूरा आत्मा, समय एक, ध्येय पूर्वक ज्ञेय होता ही होता है। चाहे ध्येय के ऊपर दृष्टि गई तो ध्येय पूर्वक ज्ञेय, ये बात पूरी होती है। लेकिन जब द्रव्य को ध्येय बनाकर ये मैं परमात्मा हूँ ऐसी दृष्टि हो और अनुभूति ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। प्रभु ये मंगल काल, मंगल योग, अद्भुत, अनुपम, अलौकिक ऐसा अवसर प्रभु अनादिकाल से लिया है। एक बार स्वभाव के अंदर में डट जा, जम जा, आसन लगाकर बैठ जा द्रव्य पे। द्रव्य पे बैठेगा तो द्रव्य में फैल जाएगा, द्रव्य में फैल जाएगा तो अनुभूति हो जाएगी। बैठना द्रव्य पे, पर्याय में बैठकर द्रव्य को देखा नहीं जा सकता। और अपन ने अनादिकाल से पर्याय में बैठकर ही द्रव्य को देखना चाहा, तो द्रव्य पराया ही रहा। दृष्टि पर्याय के सन्मुख रही, द्रव्य के प्रति परांगमुख रहा। तो अब यह अवसर, यह स्वर्णिम अवसर, टोटरमल जी साहब कहते सर्व प्रकार के अवसर आ चुके हैं। वो ऐसा मौका, ऐसा अवसर मिलना दुर्लभ है। और पंचम काल के अंदर में
भव्य जीवों को, आसन भव्य जीवों को, निकटवर्ती भव्य जीवों को, शुद्धात्मा की इतनी स्पष्ट बात, पंक्ति पंक्ति के अंदर में बात के शुद्धात्मा का लक्ष्य से भाव भ्रमण छूटता है, आत्मा की अनुभूति होती है, परिपूर्णता प्रकट हो जाती है। ये सहज में होने वाली व्यवस्था है, ये सुगम व्यवस्था है, ये सरल व्यवस्था है, इसके अंदर में कोई कठिनाई नहीं है। आत्मा की अनुभूति कठिन है ऐसा मानना ही कठिनाई है, क्योंकि अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा है। अब अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा को अनुभूति स्वरूप ही है, तो तू एक बार उसका लक्ष्य कर कि मैं अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा, बस उसका लक्ष्य नहीं किया, यही दोष, यही मिथ्यात्व, यही संसार है। प्रभु भगवान आत्मा की वस्तु व्यवस्था को समझकर पूज्य गुरुदेव श्री जहाँ पे ले जाना चाहते हैं, पर्याय के पीछे एक ऐसा जहाँ है जहाँ पे ध्रुव 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 चैतन्य 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 चैतन्य, भगवान 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 भगवान, परिपूर्ण परमात्मा परिपूर्ण परमात्मा परिपूर्ण परमात्मा, मैं हूँ ऐसा विश्वास जहाँ होता है, वहाँ मोक्ष का दरवाजा खुल जाता है, भाव भ्रमण से छूट जाता है, बार नहीं लगती। गुरुदेव से कहते तारे वारे वार छे, तू नहीं देखता अपनी ओर, इतना ही देरी है, बस देख ले एक बार अपनी ओर। तो यहाँ मोक्ष है, मोक्ष ऊपर में नहीं है, यहाँ पे मोक्ष है, क्योंकि मोक्ष स्वरूप परमात्मा यहाँ पे है, मुक्त स्वरूप परमात्मा यहाँ पे है, परिपूर्ण परमात्मा यहाँ पे है। जहाँ यहाँ पर उनका लक्ष्य किया तो अनुभूति हो गई, प्रभु सभी भगवान आत्मा है, भगवान आत्मा हूँ ऐसा विश्वास, ऐसा ज्ञान, ऐसा श्रद्धान सभी के अंतरंग में सहज मात्रा में हो, ऐसी मंगल भाव।